नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तं मंगलम वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जीवमजीवम दब्बम जीर्णवरवसहीन जीर्ण निर्दिष्टम देवेन्द्रविंदवंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। जिनेन्द्र भगवान ने जीव का स्वरूप कैसा कहा है, आचार्य नेमचंद सिद्धांत देव दूसरी गाथा में 9 अधिकारों के द्वारा सूचित करते हैं। जीवो वोगमो अमुत्तिकट्टा सदेह परिमाणो भूता संसारथो सिद्धोसो विससो डगई। पहली बात यह कही कि जीव जीव है। कभी कभी जल्दी से अर्थ करने लगते हैं, जीव उपयोगमयी है, अमूर्त के करता है। लेकिन पहला है जीवत्व अधिकार। जीव जीव है और कोई भी कथन प्रयोजन सहित किया जाता है। कोई भी कार्य प्रयोजन सहित किया जाता है बुद्धिमान लोगों के यहाँ। बिना प्रयोजन के तो कोई मंद बुद्धि भी नहीं प्रवर्तता। बिना प्रयोजन के कौन प्रवर्तेगा? इस पंक्ति में से बोलिए। बिना प्रयोजन के तो कोई मंद बुद्धि ही नहीं प्रवर्तता। तो बिना प्रयोजन के कौन प्रवर्तेगा? या तो कोई बुद्धिहीन होगा या कुबुद्धि होगा। विचारना कहीं हम तो इस पंक्ति के भीतर नहीं आ गए। बिना प्रयोजन के प्रवृत्ति। भूख नहीं हो तो भोजन कौन करेगा? भूख नहीं हो तो भोजन कौन करेगा? कोई कुबुद्धि होगा। नहीं भूख है तो भी खा लो। कोई कुबुद्धि तो होगा। उसे ये लगेगा अरे भोजन करना चाहिए, भोजन नहीं करेंगे कमजोर हो जाएंगे, फिर ऐसे हो जाएंगे। ये कुबुद्धिपने का लक्षण है। भूख नहीं है तो भोजन कौन करे? कि कोई कुबुद्धि करेगा। जरूरत नहीं है तो कौन कमाए? जरूरत नहीं हो, जब इतना पुण्य का उदय है कि अपने पास कमाया मिल गया या इतना कम गया है, तो अब क्यों कमाने में ही लगी रहो? अरे अभी भी पैसे ही कमाने में लगे रहोगे तो धर्म कब कमाओगे? विचार करो। इस संबंध में कोई दृष्टांत कहा था, जैसे भूख से अधिक भोजन या बिना भूख के भोजन करना रोग का कारण है, पीड़ा का कारण है, उसी प्रकार बिना जरूरत के कमाना या जरूरत है थोड़ी और बहुत कमाना, ये भी दुख का कारण है, परिग्रह बोझा है।
जब आप चलते हैं कम से कम सामान लेकर के चलने की कोशिश करते हैं। जितनी जरूरत है भाई उतना तो रखना ही पड़ेगा, बाद बाकी ज्यादा सामान लेकर के चलो तो कौन उठाए धरे, रास्ते में कौन परेशान हो, बोलो कौन ढोता फिरे। शरीर का अधिक वजन अपने लिए बोझा बन जाता है, स्वयं ही उठना बैठना उठाना माने कितनी दिक्कत हो जाती है। आप कहीं भी देखो, विचार करना चाहिए। पंडित सदाशिवदास जी ने एक बात लिखी उत्तम सोच धर्म के प्रसंग में। 50 वर्ष हो गए पढ़ते सुनते हुए, और तो भी जिनागम का रहस्य समझ में नहीं आता, वेद ज्ञान नहीं होता, विरक्तता नहीं आती विषयों से। क्या मतलब क्या है, कथाएं नहीं घटती, मतलब क्या है। सो अन्याय का धन और अवक्ष भक्षण का फल समझना चाहिए। प्रसंगानुसार ये कथन किया है। लेकिन हम तो अन्याय की इतनी स्थूल परिभाषा समझ रखे बैठे हैं जिसमें अपने अन्याय को समझने के लिए गुंजाइश ही नहीं। अन्याय माने कोई को कम मत तोलो, काउ की चीज ज्यादा मत ले, कम ज्यादा दाम मत बताओ भाई, चोरी का मत करो, भाई अन्याय, मिलावट मत करो, बस अन्याय। विचार करो, जब हमें जरूरत नहीं है फिर भी हम कर रहे हैं तो ये अन्याय नहीं। अन्याय की परिभाषा पुरुष अपने अष्टपावड़ की टीका में क्या कही है, कई बार बताए चुके हम आपको। पद विरुद्ध कार्य करना अन्याय है। पद विरुद्ध कार्य करना अन्याय है। तत्वा सूत्र में एक स्वहस्त क्रिया लिखी है, 25 क्रियाएं आश्रम की, समझा विकास। विचार कर भाई, क्यों स्वहस्त क्रिया। हाँ, आश्रम की क्रियाओं में स्वहस्त क्रिया लिखी। भाई जो कार्य दूसरे कर सकते, इसमें कोई रईसी की बात और अभिमान की बात नहीं है, कोई नौकरों के भरोसे रहने की बात नहीं है। लेकिन लोग बस जो कार्य दूसरे कर सकते हैं उसमें अपने ही लगे रहो और अपनी पूजा स्वाध्याय छोड़ो। शक्ति कमजोर और अपने पास पैसा भी है, साधन है, सब बात है, सवेरे से अपने उन कामों में लगे जाते, पूजा देर में करते, स्वाध्याय में आ ही नहीं पाते। अब क्या करें, वो सवेरे से लग जाते। अरे एक नौकर रख लो भैया, उसकी जीविका चल जाएगी, तुम्हारी पूजा स्वाध्याय हो जाएगी। समर्थ हो तो, नहीं समर्थ होते तो कौन कहता, क्या करोगे उस पैसे का। माने दान और त्याग की बातें तो बहुत दूर हैं, हम उसका भली प्रकार से उपभोग नहीं कर पाते। उपभोग भी करेंगे तो केवल इच्छाओं की पूर्ति में और सुविधाओं के लिए। धर्म कार्यों में उसका उपयोग करो भाई। सवेरे से व्यापार में लग जाना, धंधे में अंधे हो जाना, ये अन्याय नहीं है। श्रावक की सामान्य चर्या भी लिखी है, श्रावकाचारों में श्रावक की सामान्य चर्या लिखी है। बोलो भाई क्या लिखा। प्रातः काल उठ करके भगवान पंच परमेष्टि आदि का स्मरण करे, यथा योग शुद्धि पूर्वक भगवान जनेन्द्र देव की पूजा, गुरुजनों की उपासना, स्वाध्याय, पात्रों को दान दे करके फिर भोजन आदि करे, फिर अन्य प्रवृत्ति करे। धर्म पर्वों में जरूरत नहीं है, अपनी सामर्थ्य बंद कर दो, कैसे
विचार करो कि हम धन के लिए हैं कि धन हमारे लिए है। निश्चय की बात तो धन ना हमारे लिए ना हम धन के लिए, लेकिन अगर व्यवहार से भी देखें तो हमारे लिए धन है। हम उसका अपने धर्म ध्यान की सुविधा के लिए उसका उपयोग करें, अपने प्रभावना अधिक में लगाएं। ये तो नहीं है हम धन के लिए कि हम धन के लिए सबको छोड़ बैठे। जो केवल धन के लिए ही भगवान जिनेंद्र देव की पूजा, जनवाणी का स्वाध्याय, गुरुजनों की सेवा, दान आदि कार्य छोड़ते हैं, नियम संयम छोड़ देते हैं, भाई अन्याय करते। विचार तो करो। हम कितनी बातें आपको इस प्रसंग में कही होंगी। अगर आप माता पिता के पद पर हैं, माता है या पिता है, और बच्चों में धर्म संस्कार तत्व संस्कार नहीं देते, आप अन्याय करते हैं। पद विरुद्ध कार्य। प्रतिष्ठा पाठ में क्या पढ़ा? प्रतिष्ठाचार के पद पर हैं, ग्रस्त बेचारे भोले हैं। यदि आप यदवा तदवा क्रिया कराते हैं, लोग बस कुछ उसको गड़बड़ करते हैं, तो आप अन्याय करते हैं। यहां बैठ करके आप यथार्थ रूपण नहीं करें, हित की बात नहीं करें, तो आप अन्याय करेंगे। यहां बैठे आप, ये भी पद है आपका, कोई पद श्रोता है ना आप। यदि आप इस तत्व का विचार नहीं करते, अनुशीलन नहीं करते, हे का त्याग और कष्ट उपाधि के ग्रहण के लिए उद्यम नहीं करते। टोटोमल जी कहते धर्म बुद्धि से निंद कार्य का त्यागी, निंद कार्यों का त्यागी और करने योग्य कार्य का उद्यम होता है, ऐसा तो नवीन श्रोता का स्वरूप है। बोला लिखा है कि नहीं? यदि आप ये आगम का उपदेश सुनकर के पढ़ करके भी यदि आप विपरीत विचारों को नहीं छोड़ते, विपरीत बोलना चालना नहीं छोड़ते, विपरीत क्रियाएं नहीं छोड़ते, विपरीत खान पान नहीं छोड़ते, विपरीत व्यापार आदि नहीं छोड़ते, विपरीत माने जितना भी है वो नहीं छोड़ते, तो आप अन्याय करते। अधिकारी होकर के यदि उपकार नहीं करता है तो धिक्कार का पात्र होता है। वो नीति में पढ़ा है कि नहीं? समर्थ होकर के भी यदि उपकार नहीं करता है, अधिकारी होकर के भी यदि उपकार नहीं करता है, तो अधिकार का पात्र होता है। भैया चल क्लास ले लेना। हाँ नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कौन बुलाया, हम कौन आएगा? अरे अरे कैसी बात है, आज तुम इस लायक हो इसलिए तुमसे कह रहे, रो मत गांठो। उतनी देर तुम्हारा भी स्वाध्याय होगा, उसके माध्यम से चिंतन होगा, तुम्हारी परिणति विशुद्ध होगी। हमें कौन पूछता है? अरे तुम देना सीखो, जिन्हें दोगे वही तो पूछेंगे तुम्हें। अगर जिन्हें दोगे ही नहीं वो पूछेंगे क्या? बहुत लोग ईर्ष्यावास ऐसे सोचते हैं, अरे भैया अपन सब सीख जाएंगे, अपने कौन पूछेगा? अरे जिन्हें सिखा दोगे वे ही तुम्हें पूछेंगे। इतना उल्टा सोच है, कुछ कहने की नहीं। इसको व्यापार बता देंगे जी, हमें कौन पूछेगा? अरे वो दिन बाद जिंदगी भर तुम्हारे 5 हुए हुए, दादा तुमने हमें लाइन से लगा दो। 4 जनों से कहेगा भैया इन्हें हमें लाइन से लगा दो, हम तो भटक रहे थे। अगर हम करणान योग से इस विषय को कहें तो क्या कैसे कहेंगे? तो पूछना होता है, यह आदर सम्मान होता है, सेवा होती है, वह पुण्य से होती है। उपकार करने का भाव पुण्य भाव। और अगर ईर्ष्या करोगे, मत्सर भाव करोगे तो पाप बंद होगा, फिर तुम्हें कौन पूछेगा? है करणान योग का। इसलिए ये भावना भाई है, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं, लेकिन स्यात लगाना, औरों के उपकार करने के विकल्प में उलझे हुए कहीं अपना अपकार मत कर बैठना, अपना हित पहले सावधान रखना। मतलब क्या है कि औरों का भला करने के नाम पर कथाएं नहीं करना,
आरंभ परिग्रहों में नहीं उलझना। कितने जीवों का भला होगा, अरे उनका होगा कि नहीं होगा वह उनके पुरुषार्थ पर, उनके भवितव्य पर निर्भर है, उनके उदय पर निर्भर है। लेकिन तुम अपना बुरा मत कर बैठो। एक लड़का मेडिकल में जा रहा था, डॉक्टर भैया तुम जी काय को हिंसा की पढ़ाई पढ़ रहे हो हैं, तमाम मेडिकल चीरोगे, तमाम जी करोगे, काय को ये हिंसा की पढ़ाई पढ़ रहे हो। बोले साहब उपकार भी तो करेंगे, बहुत जीवों को बचाएंगे भी तो। मैंने कहा लिखो, लिख के दो कितने को बचाओगे। एक जीव को बचाने की ताकत नहीं है तेरी बिना आए हुए, कैसी बातें करता है। और बचाने के भाव पूर्वक तुम हिंसा में पहले ही प्रवर्त रहा है, कितने को मारेंगे ये नहीं देख रहा। और फिर भी अवश्य दवाइयां, और वे तुम्हारी वे हिंसक प्रयोग करेगा, जीवन भर उसी में उलझा रहेगा। और सेवा करेंगे, सेवा 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 की भावना कितनी रहती है, इतना खर्च कर लेता है, कमाई की भावना रहती है। एक डॉक्टर था लड़का, बोले वो हमको नर्सिंग होम बनाना। हमने बेटा रहने दे, मान जा। अगर पहले पूछे तो हम कह रहे रहने दे, जलाए में मत जा। अगर तुम्हारा सेवा का भी भाव है तो शुद्ध चिकित्सा विज्ञान सीखो भाई, और उपकार करो। अनेकों जीवों का घात करके एक जीव को बचाने की तुम कर्तव्य का अहंकार कर रहे, बचा उसको भी नहीं पाओगे। तो नर्सिंग होम बनाना, हमने बेटा रहने दे, अभी तुम डॉक्टर हो, थोड़े में इलाज कर दे तो, और फिर करोड़ों रुपये नर्सिंग होम में लगा दोगे, बाकी फिर बाकी आमदनी करने के लिए फिर लूटोगे और क्या करोगे। जो चिकित्सा आज रोगी आ जाए सामान्य डॉक्टर के पास, वो 200 रुपये में कर सकता है, नर्सिंग होम में उसे मजबूरन कम से कम 2000 लेने पड़ेंगे। ये बताओ, जो 4 करोड़ नर्सिंग होम में खर्च करे उनको ब्याज को दे, और पूरे में वो एसी लग रही है, उसके जनरेटर का खर्चा 50,000 का, वो कौन चलाएगा 24 घंटे खड़ खड़ खड़। और इतना ही स्टाफ लगा है, इतने स्वीपर लगे, इतने सब लगे, उन सबका खर्चा कौन पे आएगा। वो अपने घर से देगा, क्या करेगा, मजबूर लूटेगा। बोलो क्या कर, हमने क्या कर, लूटते हो हैं, लूटो और लूटाओ, लोभ से लूटो हैं और मान से लुटाओ। ऐसे काम मत करो भैया, लूटने और लुटाने राज तो ये रत्नत्रय की निधियां हैं। लूटो भाई, जितनी लूटनी हो और जितनी लुटाने हो खूब लुटाओ, अन्याय नहीं है भैया। नियम कर लेना, जरूरत नहीं है तो हम नहीं कमाएं, हम क्यों मुफ्त में पाप करें। क्यों, कमाई करते समय भी धन तो पुण्य से आता है, नहीं तो कमाई पाप की होती है। न्याय से कमाना पाप है, अन्याय से कमाना महापाप है। नहीं रहे लक्ष्मी अधिक छल कर, छल प्रपंचों से भी कोई ज्यादा पैसा आ जाएगा, ये भ्रम में मत रहना। पुण्य से ज्यादा छदाम नहीं आएगी, चाहे कितनी कोई 4 से 20 करे, मिलावट करे, बेईमानी करे, रिश्वतखोर, जो कुछ भी करना वो करे, पुण्य से ज्यादा छदाम नहीं आएगी। और यदि आ भी गई तो तुम्हारी मूल की पूंजी और ले जाएगी। ये बातें हमें यहाँ इसलिए बतानी पड़ती हैं, क्या करें, इन्हीं में उलझे हुए धर्म ध्यान। आज से अनेकों साधन, वो क्या बताएं, टाइम नहीं मिल रहा, आ नहीं पा रहे। करोड़ों की माया है, करोड़ों में अपने लगे फालतू धर्म के पर्व। और क्या करें, अरे क्या करें, उठा एम जान आलस हान सास ठान यह सिखा धरो। क्या करें करते हो।
बीमार हो जा तो क्या करें नहीं करोगे तो इलाज के लिए चल दोगे वैद्य के पास, और यहाँ कहते हो क्या करें जैसे दूसरे का नुकसान हो। बिना प्रयोजन के तो कोई मंदबुद्धि भी नहीं प्रवर्तेगा। कौन प्रवर्तेगा? कुबुद्धि। यहां बैठ करके अभी बातें क्या कौन करेगा? कुबुद्धि तो करेगा। अरे भाई यहां बोलने की जरूरत नहीं, कोई पूछना हो तो बोलेंगे, कुछ हम पूछें तो उत्तर देंगे। अब बाद बाकी फालतू यहां बैठ करके बातें कौन करेगा? कोई कुबुद्धि को बिना कारण के लेट कौन होगा स्वाध्याय में, पूजा में, आत्मकल्याण में, निवृत्ति में कौन लेट होगा? एक समय एक पल खोना एक भव हार जाने के समान है। भैया कैसी बात है सोचते हो? दाव मत चूको अब, यह अवसर फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होगा। आज अगर अवसर मिले तो ऐसे छोड़ करके चल दिए। आज अवसर मिले तो इतना पुण्य का उदय नहीं है, कमाना पड़ता है, कमाना मजबूरी है, दान देना जरूरी है, त्याग धर्म है। कमाना पाप है, दान देना पुण्य है और त्याग धर्म है। बिना भोजन कौन खाएगा? बताओ, खा दे। भोजन के लिए हम हैं क्या? भोजन हमारे लिए, इंद्रियों के लिए हम क्या? हमारे लिए इंद्रियां। अरे हमारा हित है, वो देखेंगे, वो पढ़ेंगे कि चाहे कहीं देखते फिरेंगे। हमारा हित है सो सुनेंगे कि चाहे कुछ सुनेंगे। सुनो सुनो सुनो, एक बात बता, हमें नहीं सुनना। निरंजन की कथनी सुनाओ मुझे, न कुछ और बतियां बताओ मुझे। जो भावे तुम्हें सो न भावे मुझे, न झगड़ा जगत का सुहावे मुझे। बिना प्रयोजन के प्रवर्तन करने का नाम शास्त्रीय भाषा में बोलो अनर्थ दंड। अनर्थ दंड जिन कार्यों में पारलौकिक प्रयोजन भी नहीं है, लौकिक प्रयोजन भी नहीं है। लौकिक प्रयोजन साथ में लगाना, क्यों? श्रावक की भूमिका के प्रसंग चल रहे हैं, नीति प्रधान कथन चल रहे, चरणन योग का कथन है ये। बाद बाकी अगर पारमार्थ से देखें तो भोजन करने का प्रयोजन क्या है? सुनने का प्रयोजन क्या है? जीव के प्रयोजन की सिद्धि तो जीव के आश्रय से होती है, स्वानुभव से होती है, उतना ही प्रयोजन है। इसलिए जिन कार्यों से कोई लौकिक अथवा पारलौकिक किसी प्रकार के प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती, उन कार्यों को करते हैं अनर्थ दंड। और उन कार्यों के करने में पहला अनर्थ दंड बोलो बेटे, डाला में आप ध्यान, ये मर जाए, ये जी जाए, इसको लाभ हो जाए, इसको हानि हो जाए, इसका विवाह हो जाए, इसका फलाना हो जाए, ये ठीक हो जाए, ये अरे तुम जी हार जाए, ये जीत जाए, काल लेने देने तुमसे तुम्हारे इन विकल्पों से होना क्या है? खोटा ध्यान। अरे धर्म ध्यान के लिए अवसर मिला, तत्व विचार के लिए अवसर मिला, मन संबंधी आ गया ना पहले, और फिर दूसरा पापोपदेश वचन संबंधी। और पापोपदेश में पाप स्वयं करने की बात तो है ही नहीं, देन सोपदेश हो अगबनज कृत है। हिंसा। तीसरा ब्रह्मचर्या, मन वचन फिर के बाद काय आएगा, और हिंसा दान कारित आएगा, और दूसरी अनुमोदना आएगी। 9 कोटि उत्सर्ग त्याग, 9 कोटि के त्याग को कहते हैं। मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से त्याग होता है, उसे उत्सर्ग त्याग कहते हैं।
और अकेले मन से या अकेले वचन से, अकेली क्रिया से, ये तुम्हारा अब्बा त्याग, 1 से 2 से 3 से अब्बा त्याग। जैसे रात्रि भोजन का उत्सर्ग त्याग कोई बिरलों को होता है, वैसे रात्रि भोजन का त्याग यहाँ बैठे बहुत लोगों को है। मैं कोई होगा जो रात्रि भोजन करता नहीं, यहाँ बैठे कौन करने वाला रात्रि भोजन, लेकिन उत्सर्ग त्याग तो बिरले को, भोजन कराने का त्याग, भोजन की चर्चा का त्याग, भोजन की अनुमोदना का त्याग। विचारना वैसे तो आपको अच्छा लगता है, कोई होगा उसकी चर्चा चल रही होगी, लेकिन जब उसको खोलने बैठे तो लगता है अरे ये तो हम ही जहां में बैठे, बिना प्रयोजन हम प्रवर्त रहे कितने, तन की भूख कणा मन की भूख मणा, कितना चाहिए। अरे शरीर की भी आवश्यकता कितनी है, 4 रोटी 4 जमीन 4 कपड़े, लंबी चौड़ी जायदाद है तो भी कितने में रहोगे आप। अगर आपको जरूरत नहीं है नहीं फैलाओ। मुनिराज पद्म परमलधारी देव एक बात कह रहे, कितनी सुंदर है इस परिग्रह के संबंध में। भव भय भीरता के कारण परिग्रह के विस्तार को अब तो छोड़ो। इसका भाव समझे, परिग्रह के विस्तार से भव का विस्तार होता है। परिग्रह के विस्तार से भव का विस्तार होता है, राग का विस्तार होगा कि नहीं। और उसके कारण से न जाने कितने वेद विरोध संकट विकल्प खड़े हो जाते हैं परिग्रह के कारण। बोलो विचारना काय का विस्तार कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है ये हम अपनी प्रॉपर्टी को विस्तार कर रहे हैं, परिग्रह हमारे वैभव का विस्तार हो रहा है। अगम कह रहा है भैया ये तुम्हारी भव का विस्तार है, दुख का विस्तार हो रहा है, दुख बढ़ रहा है। परिग्रह बढ़ने से दुख बढ़ता है, परिग्रह घटने से तत्व ज्ञान हो तो भी दुख भी बढ़ भी जाए, तत्व ज्ञान नहीं हो तो और ध्यान बढ़ जाए। तत्व ज्ञान पूर्वक परिग्रह घटने से दुख घटता है, राग घटे और परिग्रह घटे तो दुख घटेगा, और तत्व ज्ञान पूर्वक परिग्रह छूटे तो दुख छूटता है। जितने भी आपको विकल्प चलते हैं उनका नाम भाव परिग्रह है, और जिनके संबंध में विकल्प चलते हैं वो द्रव्य परिग्रह, वो बहिरंग और ये अंतरंग। विचारना कैसे जीव को कहा, बिना प्रयोजन तो नहीं कहा जीव जीव है, ये भी कोई बात है, जीव जीव है। अनादि काल से जीव ने अपने को जीव नहीं माना, अनादि काल से अपने को जीव नहीं माना। एक जैन का लड़का कहीं ठेले पर खड़ा, उधर से पंडित जी निकले, बोले भैया तुम तो जैन हो, और वो उठा झट झट। जैन क्यों कहा, तुम तो जैन हो। जैनत्व के विरुद्ध कार्य करने जा रहा था, इनके बाल गोद में लगी बच्चों के में क्या आलू की चाट और चौराहे पर। हमें बाजार की कोई भी चीज नहीं खाना है। साबकाचार में अवक्ष के प्रसंग में एक बात और लिखी है, जो दया शून्य लोग हैं और अक्रिया से बनाते हैं वो सब का सब अवक्ष। अवक्ष का त्याग हिंसा के त्याग के लिए ही तो है। क्रिया दया शून्य परिणाम वाले जीव वे कैसे क्रिया कर पाएंगे इतना चार की और हिंसा अहिंसा की। इसलिए क्रिया शून्य लोगों के हाथ से जो भोजन बनता है, सामग्री बनती वो खाने लायक है।
तो नहीं पाल पाएंगे दया। तो विचारना, ये अन्याय का प्रसंग हम ऐसे सोचते जैसे कोई, हम तो अन्याय करते हैं, हम किसी के साथ अन्याय नहीं करते, हमारे साथ क्या करते हैं हम किसी के साथ। अरे तुम किसी के साथ की बात तो बात है, पहले तुम अपना अन्याय अपने साथ ही अन्याय कर। जो समय तुम्हें अपनी आराधना के लिए मिला है वह तुम विकथा में, प्रमाद में, भोगों में गमा रहे हो, ये तुम्हारा अन्याय है। और सुनो, भगवान मिले, जिनवाणी मिली है, इनका प्रयोग भी तुम लौकिक कार्यों के लिए कर रहे हो। पंडित टोटमल जी कहते अन्याय। पंडित जी के ही शब्द बोलो, जिन धर्म का सेवन तो संसार नाश के लिए किया जाता है, जो जिन धर्म पा करके, चाहे वो भगवान की पूजा हो, चाहे जिनवाणी का स्वाध्याय हो, चाहे व्रत संयम का पालन हो, के द्वारा लौकिक प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हैं, मतलब ख्याति लाभ चाहते हैं, वो भी लौकिक ही प्रयोजन है। दुनिया हमें जाने, भोगों की सिद्धि करना चाहते हैं, वे बड़ा न्याय करते हैं। इसलिए मिथ्या दृष्टि तो हैं ही, पापी भी हैं। दूसरा प्रसंग टोटमल जी का अनंताधिक से प्रयोजन सिद्धि। महाराज ये तो आपने कही इनसे मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है, तो ठीक है, लौकिक प्रयोजन सिद्ध होता है। वह किस प्रकार होता है? पुण्य का अपना उदय हो तो कार्य बन जाता है। मैं जिनेंद्र भगवान की भक्ति, जिन वचनों का सुनना पढ़ना, अभ्यास करना, व्रत संयम का पालन, तपश्चरण आदि, ये सब मंद कथा रूप है। तो पूर्व पाप का संक्रमण हो जाए, पुण्य रूप अपकर्षण हो जाए तो विपत्ति पाप के उदय से होने वाली घट जाए, संक्रमण हो जाए तो मिट जाए, बदल जाए, विपत्ति के प्रसंग में भी संपत्ति मिल जाए। कई बार ऐसे प्रसंग होते हैं, पुराणों में तो हैं ही, लेकिन आपने अपने जीवन में भी देखे होंगे। हम सोचते इसमें घाटा होगा और हो जाएगा, कोई ऐसा बन जाता है। स्वयं कोई पास होने की उम्मीद नहीं हो और कोई ऐसा अपन सोचे चलो पेपर तो देते ही देखेंगे, और अपने ऐसे कोई आशा तो थी नहीं, पढ़ाई कर नहीं पाई, लेकिन ऐसे पलटे अपने देखते रहे और वही पेपर में आ गया और पास हो जाता है। कोई दम नहीं है इनमें। बाहर की सफलता और असफलता पुण्य पाप के उदय अनुसार, लेकिन बाहर की सफलताएं तेरे जीवन की सफलता नहीं है भाई। तो विचारना, क्या लिखा पंडित जी ने? कोई देवादिक भी सहायक करते हैं, साधर्मी साधर्मी का बिना किए उपकार करते, साधर्मी साधर्मी का उपकार करें, है ना? किस प्रसंग में लिखा? मुंडाज भी तो परघर भोजन करते हैं, परघर भोजन करते हैं, लेकिन उन्हें भोजन के लिए घर नहीं छोड़ा है, तपस्या नहीं करते, उन्हें धर्मात्मा जानकर कोई स्वयमेव आहार आदि देते हैं, उपकार करते हैं, साधर्मी साधर्मी का उपकार करते हैं। तो ये तो कोई दोष नहीं है, लेकिन पहले से ही उपकार कराने का भाव रखे, अभिप्राय रखे तो ये क्या करना चाहिए। फिर भी अंतिम लाइन क्या लिखी इस प्रसंग में? अंतिम माने आगे पीछे एक दो लाइन क्या लिखी? परंतु इस प्रयोजन का अर्थी होना योग्य नहीं है। लौकिक कामना धर्म कार्यों में रखते हुए ये कांक्षा नाम का सम्यक दर्शन का दोष है। समझ में आया ना? इस प्रयोजन का अर्थी होना योग्य नहीं। अब आप अगर इस दृष्टि से विचार करते हुए अपने जीवन धारा को मोड़े छोड़ा, सच कह रहे कितना समय मिल जाएगा,
गृहस्थी में ही कितना समय मिलेगा आपको, आप स्वयं देखेंगे। आज आप कहते समय नहीं, सारा समय आपको आपकी तृष्णा खाई जा रही है। समय समय में कितनी शक्ति बचेगी, कितनी बुद्धि बचेगी, कितने परिणाम निर्मल होंगे केवल अनर्थ दंड का त्याग करके, बिना प्रयोजन। बाद बाकी हम कुछ नहीं कह रहे, कम करो, कम मत करो, लेकिन बिना प्रयोजन का त्याग करके देख लो। आप देखो कितनी शक्ति, बुद्धि, समय, धन बचता है, कितना बचता है। आपको ज्यादा लगने लगे, अरे इतने का क्या होगा, अभी क्या लगता है, इतने से क्या होगा, फिर क्या लगने लगेगा, इतने का क्या अंतर हो, मैंने कितना अंतर हो गया। अज्ञान दशा में क्या लगता है, भैया हम ऐसा करेंगे, कोई कहता है ये पंडित जी हो गए ऐसा कर रहे, कोई क्या कहेगा, धर्म की निंदा होगी, नहीं अपन नहीं करेंगे। और फिर अगर कथा की तीव्रता हो जाए, मूर्ता हो तो कोई क्या करेगा, हम तो कर रहे, कोई क्या कर लेगा हमारा, कोई क्या करेगा और कोई क्या कहेगा, कितना अंतर। इतने से क्या होगा और इतने का क्या होगा। फालतू का बोझा क्यों ढोवे, तो बिना प्रयोजन नहीं कहा, जीव जीव है। बाद बाकी प्रसंग आपके धर्मों के प्रसंगों में आएंगे, समझ में आया। बिना प्रयोजन नहीं कहा, जीव जीव है। जीव होते हुए भी एक क्षण भी जीव ने अपने को जीव जाना नहीं। समझदार जी में प्रश्न उत्तर करके ये कथन किया कि महाराज आप कहते हो ज्ञान का सेवन करो, जीवराज की सेवा करो, तो ज्ञान का सेवन क्या, आत्मा तो ज्ञान के साथ तादात्म्य नहीं है, अभिन्न नहीं है, क्या ज्ञान का सेवन करें। लेकिन नहीं, ज्ञान के साथ तादात्म्य होने पर भी एक क्षण भी अपने को ज्ञान रूप नहीं देखा। ये तो पहली मोटी भूल है, क्या अपने को जीव ही नहीं देखा। और कदाचित सुनने से पढ़ने से हम जीव हैं, मैं जीव हूं ऐसा कहना सीख गए, विचारना सीख गए, तो फिर उपयोग रूप नहीं देखा। ये सारी इतने इससे विरुद्ध विपरीत मान्यताएं हैं, इसके लिए ये अधिकार देखे। देखो एक बात और कह दी, मैं पहले भी कही है, मतार्थ होता है 5 प्रकार के आते हैं, शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ, भावार्थ, 5 प्रकार के आते हैं। एक मतार्थ होता है। मतार्थ का अर्थ शास्त्रों में भी ऐसे ही आया है और प्राय लोग ऐसे ही करते हैं। इसमें चारवाक मत का खंडन हो गया, इसमें नैयायिक का खंडन हो गया, इसमें बौद्ध का खंडन हो गया, इसमें सांख्य का खंडन हो गया। अरे भैया उधर निगाह मत लगा, ऐसी मान्यता अपने में हो तो उसका खंडन करने के लिए लिखा है, उसका हमने आपको हेतु बताया। देखो भाई, आपके सामने जो खड़ा होगा उससे ही तो कहोगे। अरे दोषों की चर्चा भी पीठ पीछे इधर उधर करते हैं, वे तो द्वेषी हैं, पापी हैं। दोषों की चर्चा करनी है, अगर लगता है हमें दोष है तो उसी से करो, तो वो दूर तो अभी कर लेगा। ये बताओ, हम तुम्हारे दोष उनसे कहें तो वे दूर तो करेंगे नहीं, और तुम्हें पता नहीं तो तुम दूर करोगे कैसे। तो केवल हमारा लाभ क्या होगा, इसमें हानि हानि होगी। अगर हम आपका दोष आपसे कहेंगे तो दूर होने का अवसर है। प्रशंसा सामने करेंगे, निंदा दोष पीछे करेंगे, ये तीव्र कथा का चिन्ह है। अरे दोष बताना हो तो सामने बता दो, और प्रशंसा करना हो तो पीछे करो, जो फूल न जाओ। इस बार की हमें ध्यान नहीं, पहले हम गए पर्वत पर तो एक लाइन लिखी है, हमारी कमियां हमें बताएं तो हम दूर करते हैं।
और अगर कोई अच्छाइयां हो तो दूसरों को बता। वहां हम गए थे, तो उनको प्रेरणा मिलेगी, आएंगे। ये सूत्र हमें अपने जीवन में अपना लेना है। देखो भाई, एक का दोष दूसरा दूर नहीं करता। यदि वह नहीं कहता तो उसके गुरु से, माता से, पिता से, जो उसका मित्र, जो उसको मतलब दूर करने का अगर भाव है तो कैसे दूर हो, इस उपाय को विचार में लेते हुए फिर उसका प्रवर्तन करेंगे। और अगर दूर नहीं है तो मतार्थ माने, अब संघ मत थोड़ी बैठी, बहुत मत थोड़ी बैठी, तो हम कहीं बहुत मत का खंडन होगा। ऐसी मान्यता अपने भीतर भी है। जैसे सांख्य मत कर्तावाद मानता है या सर्वथा शुद्ध मानता है, निश्चयवादी भी मानता है। आचार्य कौन देव ने किससे कहा? शिष्य अमृतचंद स्वामी का कलश है, हे भाई तुम सांख्य मत की तरह सर्वथा करता मत मानो। जो ये कर्म नो कर्म की प्रवृत्ति है, कर्म का बंध, उदीर्णा, ये सब तुम्हारे जो हो रहे हैं संबंध जरा होनी है, तो उनमें जीव का परिणाम निमित्त है। जो नो कर्म की बोल रहे ना, योग उपयोग निमित्त है इसमें। सर्वथा करता सांख्य मत की तरह सर्वथा करता मत मानो, और अपने को अकर्ता मानकर मेहनत बुद्धि करो और उसका दोष दूसरे के माथे मरो। ये विपरीतता मत। तो मतार्थ का अर्थ हमें ये लेना चाहिए, ऐसी मान्यता अपने में हो तो दूर कर देना, औरों के दोष देख देख करके कसायवान मानना। तो जीव है, ये पहले नंबर में चर्चा की। हम जीव कहते तो हैं जीव और मानते हैं अपने को शरीर। पंडित जी ने एक शब्द लिख दिया मोह में, जिस प्रकार शरीर को और अपने को एक मानना, जिस प्रकार माने सर्व। ये तो शास्त्र में लिखा है, सो मने नहीं कर पाते हम, लेकिन अंदर में लगता नहीं है देह से भिन्न आत्मा में। अब बड़े आदमी ने कहा, हमने कहा भैया स्वाध्याय किया करो। अब हम बड़े हाथ जोड़े खड़े, बोले अब मने तो नहीं करता। बोले पंडित जी बात तो आपकी सही है, लेकिन क्या, लेकिन बस लगा दिया, मतलब करेंगे नहीं। अब समझ लो, लेकिन लगाइए। लेकिन क्या करें, इतने व्यस्तता है, टाइम नहीं मिलता। सवेरे 7 बजे निकलते, रात को 9 बजे आते, थक जाते, बैठ भी यहाँ तो उपयोग नहीं लगता, नींद आने लगती है। बात तो आपकी ठीक है, लेकिन भैया रात्रि भोजन तो नहीं करना चाहिए, बाजार में तो नहीं खाना चाहिए। बात तो ठीक है, पर ये तो मूल गुण है, बाई चिन्ह जेनों का। बात तो सही है, लेकिन क्या करें, वो हमारा धंधा ऐसा है। अब रोज कैसे भूखे आए, 9 बजे निकल पाते दुकान से, तो फिर अब आकर के भोजन करेंगे। माने अपना क्या उसको पुष्ट, लेकिन लिहाज बस नहीं कैसा। तो कहीं हम आगम के लिहाज से निषेध नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम उसे स्वीकार नहीं करते। अरे उसे स्वानुभव पूर्वक स्वीकार करना ही संबंध है। जीव है, सामान्य कथन हो गया। उत्तम पुरुष में इसका ट्रांसलेशन करो, मैं जीव हूं। जीव है, सब जीव हैं। जो अपने को जीव नहीं मान रहा वह भी जीव है। थर्ड पर्सन की बातें हुई, लेकिन मैं जीव हूं। पंडित जी ने कल हमने आपको दिया था, पंडित जी का उदाहरण, जीव मजीवम दब्बम क्यों कहा? आप तो स्वयं जीव है, शरीर आदि का। अब जीव भी कदाचित माना तो सत्ता को हमने स्वीकार कर दिया, केवल जीव है। लेकिन मिला जुला कर
जीव की सत्ता, जीव का जीवन। भैया जब तक श्वास है तब तक जीवन है, श्वास गई फिर का जीवन। सांस निकल गई अब का, नाड़ी छूट गई अब का जीवन। भैया आयु है तब तक जीवन है, आयु पूरी हुई बच गए अब का जीवन। किधर देख कर बोल रहे हो? शरीर को ही देख करके तो बोल रहे हो। आचार्य नेमचंद सिद्धांत देव कहते सुनो, जीव जीव है बस, जीवतीत जीवा, जीता है वह, जन्मता है मरता है ये नहीं व्यवस्था परमार्थ से। उस जीव में ही अपने को भूलकर अपने शुद्ध चैतन्य प्राणों को जाने बिना जन्म मरण का व्यवहार होता है। बेटे छेडाला में जीव अजीव तत्व संबंधी भूल लिख दिया, उसमें क्या लिखा? उपजत नसत जन्म मरण, क्या लिखा? तन उपजत। ये तो नहीं लिखा जीव उपजत। क्यों? जीव उपजत ये तो नहीं लिखा, क्या लिखा? तन उपजत। लेकिन ये मूल जीव अपने को नहीं जानता तो क्या मानता? अपनी उपज। उपजा क्या? शरीर, और माना क्या? मैं उपजा। लोगों को जन्मदिन मनाने का इतना शौक पड़ता है, इतना शौक पड़ता है। हम कहते निश्चय से देखो तो जन्म होता कहाँ है, और व्यवहार से देखो तो जन्म हुआ ही कहाँ। अभी ससुर तो पैदा ही नहीं हुए थे बहू के, बहू ने यही तो उत्तर दिया था। जन्म किसका मतलब, जन्म किसका नाम है? जब हम अपने को जाने तभी जन्म समझना चाहिए, नहीं तो मिथ्या दृष्टि को चलता फिरता मुर्दा कहा है। मुर्दा दूसरों के कंधे पर चलता है। ऐसे ही ये मोही प्राणी भी पर से ही अपना जीवन मानता है, पर से ही सुख दुख मानता है, पर से ही बड़ा छोटा मानता है, पर से भिन्न कहां देखा? बोलो भाई। भगवान का दर्शन करते हुए वाल कवि ने लिखा है ये, गर्भकूप तैनिक सो आज, अवलोचन उघरे जिन रात, मेरो जन्म भयो है तबे, शिव कारण तुम देखे तबे। हे भगवान, आपका दर्शन किया, आपका दर्शन करते हुए आपका दर्शन हुआ। समझ गए? समझ गए होगे? आपका दर्शन किया सेकंड पर्सन, और आपका दर्शन करते हुए आपका दर्शन हुआ। आज हमारा जन्म हुआ। मनाओ जन्मदिन। जन्म हुआ नहीं और जन्मदिन मनाने में लगे। चलो लोक व्यवहार से तो भैया जन्म की तो पता ही नहीं है तुम्हें जन्मदिन की। जिसे आप जन्म कहते हैं वह तो गर्भ से बाहर निकलने का समय है। आगम क्या कहता है? वो जीव यहाँ से किसी गति से वो शरीर को छोड़ करके आया, अधिक से अधिक चौथे समय में आकर के। और अगर जीव नहीं आया है तो शरीर की संरचना वृद्धि कुछ होगी कैसे? कहाँ होगी? किसके उदय से होगी? निमित्त नैमित्तिक संबंध है वहां सब। अब बताओ काय को जन्मदिन मना रहे? काय का जन्मदिन है? मोह में मत नाचो। निश्चय से देखें तो आत्मा अजन्मा है, व्यवहार से देखें तो जब अपने को आत्मा जाना तभी जन्म। इसीलिए माता पिता गुरु को कहा है
गुरु ही माता, गुरु ही पिता, जिनके प्रसाद से हमने अपना आत्म स्वरूप समझा, आज हमारा जन्म हुआ। और आत्मज्ञानियों को, संयमियों को विशेष रूप से द्विज कहते हैं। दूसरा जन्म, एक जन्म शरीर का माता पिता के गर्भ से हुआ था, और एक गुरु के उपदेश से हमारा चैतन्य का अनुभवन हुआ, अपना स्वरूप जाना, आज हमारा जन्म। अब जन्म कहने से हमें वो शरीर का जन्म दिखता ना, इसलिए जन्म सफल हुआ ऐसे कहते हैं। सफल हुआ और हुआ एक ही बात है, समझ। अद्य में सफलम जन्म नेत्रे च सफले मम, आज हम नेत्रवान हुए हैं। भगवती आराधना का वो प्रसंग पढ़ते हुए आंखों में आंसू आ जाते जबरन। जब आचार्य महाराज समाधि के लिए संघ को, दूसरे अपने शिष्य को छोड़ करके दूसरे संघ में जाने के लिए तैयार होते हैं, परस्पर क्षमा भाव बना होता है, तब वे शिष्य कैसे बोलते, वे मुनिराज, हे गुरु, आपने हमें जन्म दिया, आपने हमें पालन पोषण किया है, आपकी कृपा से हमने मोक्ष मार्ग को जाना है, आपको पाकर के ही हम नेत्रवान हुए हैं, आपके उपदेश से ही हमारे हृदय में दया का धर्म का संचार हुआ है, हम हृदयवान हुए हैं, संगी हुए हैं। नहीं तो कहने के संगी थे, संगी क्या संगी, क्या संगी, काय का संगी जो अपना हित का विचार नहीं करता। हित अहित का विचार करने की शक्ति है, उसे संगी कहेंगे, ठीक है, आगम की कथन। लेकिन वास्तव में संगी कौन है, जो अपने हित अहित का विचार करके अहित से विरक्त होता है, हित में लगता है, उसे संगी कहते हैं। काय के संगी, आंखें होते हुए भी गड्ढे में गिरे, काय का नेत्रवान, अंधे की उपाधि पाता है, ऐसे संगी होकर के भी असंगी है, हित को नहीं समझा। तो देखो छेडाला में क्या लिखा बेटे, हाँ जरा अभी 10-15 मिनट और पहले से इसका विचार रखो, करो 1 घंटे बैठना होगा, तब तक खेलना कूदना थक जाते हो, इसलिए थोड़ी सी नींद आ जाती है। थकाया मत करो पहले से। पूछो इनसे, जब ये जाते तो हमारे पढ़ना बंद कर देंगे या कोई भी काम बंद कर देंगे, लेट ही मिलेंगे। अब जाना बैठना प्राय अधिकांश कोई काम करना तो उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है। हमारे शास्त्र में एक अंतरकरण विधान लिखा है। ये ऐसे विधान नहीं है तो पंच परमेश्वरी विधान वगैरह होते, ऐसा नहीं लिखा ना कर्णन योग में अंतरकरण विधान। ये कर्णन योग वाले जानते होंगे, बताना भैया क्या है, थोड़ा सा बता दो। जब कर्म का उपशम हो तभी तो सम्यक दर्शन होगा, उदय में नहीं रहा, उदय अभावी। तो अब उदय में जब लाइन लगी है, कर्म के नीचे कैसी लगी है, तो हर समय उदय में आएंगे। तो जीव के परिणामों का निमित्त पाकर के कुछ कर्म आगे खिसक गए, कुछ पीछे हो गए, अब बीच में गैप हो गया। अब वो समय जब आए तो कर्म का उदय कैसे हो, तब वहां उपशम सम्यक दर्शन होता है। ऐसा है अंतरकरण विधान। अंतरकरण भैया थोड़ा इधर आप इधर खिसक जाओ, बीच में जगह हो जाती है। ऐसे ये कर्म के निषेध जो लगे हैं, कुछ कर्म आगे हो गए, कुछ पीछे हो गए, बस खत्म हो गया, बीच का समय आ गया, इसको अंतरकरण विधान कहते हैं। तो ऐसे ही कुछ आगे पीछे करो सरकार तो समय निकलने लगा। तत्वासूत्र में तो अर्पिता निर्पित सिद्धे ये निर्णय करने के लिए लिखा है, लेकिन हम तो आपको लोक व्यवहार में कहते हैं। अगर आप मुख्य गुण करना नहीं सीखोगे तो आप लोक में भी कोई कार्य नहीं कर सकते। विद्यार्थी का जब परीक्षा का समय है, पढ़ने का समय है, वो खाना पीना जाना आना सब गुण कर देता है। बेटा तुम मामा क्या चले जाओ, हमारी परीक्षा आ गई, हम नहीं जा रहे। बेटा जी खा ले, हमें नींद आएगी, हम नहीं पढ़े, हम थोड़ा सा
हमें नींद आएगी रात को, हमें पढ़ाई करनी है। वो भोजन गौण कर दिया, खेलना गौण कर दिया, निषेधेगा नहीं, भोजन भी करेगा, लेकिन इन कार्यों को गौण करेगा तब वो पढ़ाई को मुक्त कर पाएगा। और जब परीक्षा हो गई अब पढ़ाई क्यों, आज तुम खेल, परीक्षा हो गई, लेकिन गौण ही करना, गौण ही करना, कहीं विद्यालय को या छात्रावास को लजाना नहीं। लजाने का मतलब हमारे कई विद्यार्थी शिकायत मिल जाती है, हम शिकायत नहीं करते हैं, सुझाव देते हैं। जब छुट्टियों में घर जाते हैं तो देर से उठेंगे अपने आराम, जैसे जेल से छूट के आए हैं, मंदिर ही नहीं आएंगे। 10 बजे ने कहा गए, अम्मा ने जब कही बेटा मंदिर होया जा रहे, पूजा नहीं करेंगे। ये भैया जी तुम वहां पढ़त कैसे पढ़त हो? अपना विद्यालय का नाम, अपना छात्रावास का नाम हल्का होता है, ऐसी प्रवृत्ति नहीं करना। ये प्रवृत्तियां क्यों होती है? सोने में सुख लगता है, यदवा तदवा खाने पीने में, प्रवृत्ति करने में, अनर्गल में सुख लगता है। आप यही तो पढ़ाई पढ़ने लायक है। हम जल्दी उठते हैं तो हम अपने लिए उठते हैं, बस जहां होंगे वहां जल्दी उठेंगे। जैसे ही वहां से हटे बस अब सोए रहे। जी भैया कौन जी? जैसे हम कल और के लिए प्रार्थना कर रहे थे। आप जीवन में जहां हो सवेरे उठ करके प्रार्थना करें। ज्ञानाभ्यास तो अपने लिए किया जाता है, धर्म ध्यान तो अपने लिए किया जाता है, पूजा तो अपने लिए किया जाता है। जहां हो और जहां जैसी सुविधा मिले, सुविधा का मतलब हम परमात्मा पोषण नहीं कर रहे, कहीं गए और बाहर से मंदिर में, वहां दूर मंदिर है और धोती दुपट्टा नहीं मिल पाए, नहीं कोई बात नहीं, भाव पूजा कर, टाइम कम है, गाड़ी का समय, आप पहले से टाइम निकालो, नहीं निकल पा रहा तो आप भाव दर्शन कर लो, पाठ अपने वहां करते जाना, यात्रा में बैठे बैठे भीतर अपने पाठ करते जाना, बाद बाकी यहाँ दर्शन। गौण करने की बात तो बन सकती है, लेकिन निषेधने की बात नहीं। पर्व के दिन है, स्वाध्याय है, समागम है, अब आप सब काम गौण करोगे तो आप आकर के बैठ जाओगे। जो पर्व के दिनों में अच्छे अच्छे व्यंजन बनाने में ही लगे रहते हैं, उनका स्वाध्याय चलता है। एक बार जब घर घर भोजन करने जाते थे तो एक प्रश्न किया, बोले आपने इतना नियम ले लिया, 6 चीजों से ज्यादा नहीं खाते भोजन, थाली में 6 तो हाल हो जाती, एक दूध हो गया, एक दाल हो गई, एक रोटी हो गई और एक सब्जी हो गया, 6 तो हाल हो जाती। तो हमने कहा ये नियम खाए, हमने कहा ये नियम इसलिए लिया, ज्यादा भोजन बनाने में आपका स्वाध्याय चलता है और प्रमाद आता तो हमारा स्वाध्याय। अरे जीवों के घाट की बात तो अलग है, हमारे स्वाध्याय का घाट होता है, कुछ होश है तुम्हें? और ज्यादा ये भीड़ लगाने के लिए कमाना ज्यादा पड़ेगा, कमाना ज्यादा पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा। आपको कुछ होश है? जीवन में सादगी और संतोष के बिना अवसर नहीं है, और स्वाध्याय के बिना दिशा नहीं है कि इसका उपयोग कहां करें, समय बचाए उसका। अपने को परिग्रह का परिमाण, इच्छाओं का परिग्रह, परिमाण का दूसरा नाम इच्छा परिमाण व्रत लिखा है। परिग्रह परिमाण का दूसरा नाम इच्छा परिमाण व्रत। थोड़ी सी सीमें करती जान घटाइए, सीमें कर रही जाए। तो विचारना, जीव कहते हैं हम और मानते क्या? तनुपजत। कभी लगता है तनुपजत, अपनी उपज, तन नसत आपको ना, इसके बीच में और लगा लेना क्या? तन बढ़त आपकी बढ़त मान। मैं 20 वर्ष का हो गया, 20 वर्ष घट गए बेटा तेरी उम्र में, लोग व्यवहार से भी देखें तो
एक बार ऐसे ही बैठे बाल बच्चे तो बोले, हमने कहा क्यों जन्मदिन मनाते कैसे हो? बोले देखो ये वर्ष का बालक होता है अपनी वो मोमबत्ती जला देते और फिर उसी के हाथे बुझवा देते एक जल्दी। हमने कहा मालूम है इसका अर्थ क्या हुआ? देख तेने इतने वर्ष खो दिए बुझ गए तेरे, अब एक बचा है कुछ प्रयोग कर लेना। लेकिन कौन समझे खेल खिलौना मान लिया। 20 वर्ष घट गए तो हमने लगा 20 वर्ष बढ़ गए, 20 वर्ष के हो गए। विचार शरीर मोटा हो गया तो मैं मोटा हो गया, शरीर कमजोर हो गया तो ये सब छेड़ डाला। तो इन सबके निषेध के लिए क्या लिखा है? जीव जीव है अनादि अनंत। तो साहब अनादि अनंत ये 10, 20, 50 वर्ष का जो जीवन, 100 वर्ष 200 वर्ष का जीवन है वो तो सब आयु कर्म के हिसाब से। अनादि अनंत कैसे? ये अनादि अनंत को न जानने से इस जीव का वो तिरोभाव है। जैसे बादल आने से सूर्य का प्रकाश बादलों में से निकलता नहीं है, हमारी दशा ऐसी है कि हमारी आयु इतनी बढ़ गई, इतनी आयु, अरे इतनी अनादि अनंत में घट गई है ये सब हमारी है। यदि पक्षी को आकाश में उड़ने की कितनी शक्ति, और यदि इसको 100 मीटर की डोरी से बांध दिया जाए तो उसकी उड़ने की शक्ति बढ़ गई कि घट गई? ये चर्चा इसमें चैतन्य पुराण के प्रसंग में टीका में आएगी, पढ़ करके बैठना विचारना, समझ में आना। आज तो इतनी अभी समझना, जीव जीव है बस, है होता है नया होता है ये मतलब। नय उपजई नय मरई बंधन मोक्ष न करई, जो परमथे जोइया जिणवर एवं मरे। जिनवर भगवान ने क्या कहा है? नय उपजई नय मरई। ये किसके जन्म मरण की बात है? छेडाला में काय का वर्णन है? पहली दाल में 4 गति के दुखों का। किसके दुखों का? जीव के दुखों का, किसी और के दुखों का? अपने दुखों का, जीव के दुखों का। छेडाला पढ़ो उसके बाद बताना। वो सही है जी, सब इच्छा आप कह रहे, लेकिन छेडाला पढ़ो। भूल आपको भरमत बात सास भ्रमण की। अपने को दुख, अपने दुख नहीं है ये, अपने को भूलने के दुख है ये। भ्रमण जीव का भ्रमना स्वभाव नहीं है, भ्रमना तो भूल से हो रहा है। आप भूल जाते तभी तो भटकते फिरते हो, भ्रमते फिरते हो, इसे निकल घूमते रास्ते ही जाने के लिए ध्यान ही नहीं। अभी इस गाड़ी में तो भूल जाते तभी तो करते, ये भूल ही भटका रही है। भूला भगवान इसीलिए तो कहा जाता है भूल गया है। तो जीव जन्मा कहाँ, मरा कहाँ, घटा कहाँ, बड़ा कहाँ, जीवती जीवा। तो अनादि अनंत कौन से प्राणों से जीता है? क्या अनादि अनंत जीता है अपने चैतन्य प्राणों से, भाव से। ये भाव प्राण संयोग और वियोग रूप नहीं, ये भाव प्राण संयोग और वियोग रूप नहीं है, जीव के साथ अभिन्न है, इसलिए अनादि से अनंत जीवन। इसलिए ब्रह्म मत रहना आपका 10-20 वर्ष की जिंदगी है, 4-6 दिन की जिंदगी है, कट ही जाएगी। अनादि अनंत जिंदगी है, सोच को इंतजाम करो, ऐसे गुजर नहीं होगी। आत्मा को जाने बिना गुजर नहीं होगी। कहाँ जाओगे? देह छूट भी जाएगी, कहाँ जाओगे? कहाँ जहाँ जाओगे वहीं दुख। जैसे कभी कभी कोई बैरी होता है, समझत का तुम कहाँ जाओगे, वहीं नहीं छोड़ेंगे। ऐसे ही कर्म बैरी मोह बैरी ऐसे है, तुम कहाँ जाओगे? इस बैरी का तो समूल नाश ही करना उचित है। इस भवतर का मूले ज्ञान मिथ्या भाव ताको कर जीवतीत जीवा जीता है। ऐसे जीव को समझ करके जन्म मरण का भाव होता है। ऐसे जीव को समझे बिना जन्म मरण कर रहा है। अशुद्ध ऐसे जीव का ही जन्म मरण हो रहा है। और इन इंद्रिय बल आयु श्वासोच्छ्वास प्राणों के संयोग का नाम जन्म और इनके वियोग का नाम मरण।
वो जन्म मरण का व्यवहार होता है संसार अवस्था में, लेकिन ये जन्म मरण का व्यवहार स्वभाव में नहीं है। स्वभाव के समझे बिना जन्म मरण का अभाव होता, स्वभाव को समझने पर कुमरण का भाव होता है, और स्वभाव में रम जाने पर मरण का भाव। विचार सहजानंदी शोध स्वरूपी विनाशी में आत्म स्वरूप, आनंदी शोध स्वरूपी विनाशी में आत्म स्वरूप, आनंदी शोध स्वरूपी विनाशी में आत्म स्वरूप। एक आज उत्तम संयम का दिन है, और अपने अपने समाज में भी एक कार्यक्रम पहले भी कहा था, मनाना ही चाहिए। जो बालक 8 वर्ष के हो गए हों, उन्हें मूल गुण धारण कराने का, भले स्थूल रूप से समय बदल गया, परिस्थिति बदल गई, लेकिन इस समय और इस परिस्थिति में भी कितने पालन करना सकते हैं, उन मूल गुणों के पालन का एक समारोह बनाना चाहिए। हर बार क्यों हर बार जैसे बच्चे आते हैं, जो 8 वर्ष के होते जाए, आओ देव शास्त्र गुरु के संबंध में नियम लो, श्रद्धा का, और मध्यमास मधुपन चुदम्बरों का त्याग करो, वक्त का त्याग करो। आपको मालूम है गांधी जी विदेश गए, माँ रायचंद जी के पास लेकर के आए, बोले जी विदेश जा रहा है, बोले जा शराब का त्याग करो, शील का नियम लो, बोलो मध्यमास का त्याग करो और शील का नियम लो। वहाँ ये सब नियम नहीं, जब लेकर के गए तो उन नियमों से उनकी रक्षा हो। बच्चे कॉलेज में पढ़ने जाएंगे, बाहर पढ़ने जाएंगे, आप नियम दे करके भेजो ना, नियम दे करके भेजो, जैसे वे बच्चे भ्रष्ट नहीं हो पाएंगे, कुसंगति में पड़ जाएंगे। और समाज की भी ये जिम्मेदारी, आज परिस्थितियां खड़ी हमने कृत्रिम रूप से की। पहले हमारे विद्यालयों में लोग पढ़ने आते थे, हमारे छात्रावास होते थे, हमारे छात्रावासों में लोग रहते थे, तो उन्हें हमारे नियम पालने की प्रेरणा मिलती थी। आज हमारे बच्चे, हम इन बातों को भूल गए, हम तो केवल बस अमुक रचनाएं हो जाएं, मंदिर बन जाए, बस अपना शिविर लग गया, बस पर्याप्त है। अरे भाई ये बताओ, इनके जैनाचरण का पालन कैसे होगा? और ज्यादा हुआ तो हम अपने और धंधों में लग जाते हैं। अगर एक सामाजिक स्तर पर अगर हो सकती है, सामाजिक स्तर पर करो, नहीं तो व्यापारिक स्तर पर करो। अपने विद्यालय बनाओ, अपने छात्रावास बनाओ, अपने कॉलेज बनाओ, वहाँ बच्चे पढ़ने आए। और नहीं तो ये समाज की जिम्मेदारी है, बच्चे जहाँ जिन नगरों में, महानगरों में जाते हैं पढ़ने, समाज को मंदिर के पास इस प्रकार की व्यवस्था बनाना चाहिए। बाहर के बच्चे पढ़ने वाले जो आते हैं जैन, और जो नियम पालना चाहते हैं, उनके पलवाने की जिम्मेदारी हमारी है। ये बादशाह की व्यवहार हमारा क्यों है? हमने क्यों कहा था आपको मंदिर से जब पूजा दर्शन स्वाध्याय के बाद निकले तो थोड़ा ऐसे देख करके निकले, कोई बाहर का भी आया? क्यों? धर्मात्मा साधर्मी श्रावक होटल में खाएगा, होटल में रुकेगा? और पहले ये बर्बादी थी मंदिरों के पास धर्मशाला, धर्मशाला उनका नाम था। क्यों? धर्म साधन के लिए रहते थे। उन्हीं में विवाह शादियां भी होती थी। उसका कारण ये विवाह शादियां इस तरह के नंग नाच नहीं होते थे। विवाह शादियां बुजुर्ग लोग आते थे, शांति से बैठते थे, मंदिर होता था, फिर भोजन अच्छी तरह साफ सुथरा होता था, रात्रि में उस प्रकार के काम नहीं होते थे, भोड़े प्रदर्शन नहीं होते थे। धर्मशालाएं आपकी काम की, तो भाई हमारे के बर्तन अलग होते थे, साधन अलग होते, सब व्यवस्थाएं। अब वो सारी बातें खत्म हो गई। धर्म हमने माने पूजा और ये सोच लिया बस स्वाध्याय और दान पुण्य समझ लिया, और आचरण में हम चाहे जैसे प्रवृत्तियों में उलझ गए। थोड़ा सा ध्यान समाज का, समाज के मुखिया लोगों का,
इस ओर जाना चाहिए। भाई संयम पालन के साधन भी तो बनाओ, उद्यम। तीसरा क्या, 5 है ना, उज्जवणम तारणम शरणम आया ना। उद्योग पहले ज्ञान होना चाहिए, फिर उद्यम होना चाहिए, फिर उसके साधन बनाना चाहिए, और फिर उसका पालन होना चाहिए प्राण जाति, और फिर निर्वाह अंत तक निस्तार, बीच में नहीं छोड़ना। समाधि मन में अगर शिष्य का तीव्र मोह ज्यादा हो, व्याकुल होने लगे, तो आचार्य महाराज एक बात बोलते, सुनो तुम्हें हम बीच में नहीं छोड़ेंगे। समाधि मन के लिए तुम्हें हमने अंगीकार किया है, और सारे संघ से पूछ करके करते हैं। इसीलिए तो कल चर्चा आई थी वृद्धों की मीटिंग में, भाई आप भी तो सोच रहे कि हम इनमें वृद्धों को, हमने कि भाई ये इनसे पूछे बिना हम नहीं कर पाएंगे बच्चों से। क्यों? समाधि मन ना अकेले कर पाएंगे ना करा पाएंगे, व्यवहार की बात है ये। उस समाधि के साधक जीव की 24 घंटे परिचर्या सावधान रखना। 2 घंटे आप बैठोगे, 2 घंटे आप बैठोगे, इनका भोजन आप कराओगे, और मुंडाजों का तो और भी है, स्वयं उपवास करेंगे, उनकी चर्या करेंगे जब तक चर्या होनी, उनका स्वाध्याय कराएंगे, दूसरे लोगों को वहीं रोकेंगे, उनके पास भीड़ नहीं मचने देंगे। ये सारी चर्चाएं भगवती आराधना आदि ग्रंथों में। समाजोत्थान का मतलब ये है हम उन कुरीतियों के मूल में जाएं और उन कुरीतियों के मूल को छेदें। और नहीं तो बच्चे फिर अभी पूछेंगे, महाराज हम रात में भोजन त्याग करने पढ़ाई करने जाएंगे, फिर क्या करेंगे? वो व्यवस्था नहीं बनती, होटल वाले हॉस्टल वाले वो रात को ही देते हैं। पहले तो हमारी कमजोरी बहुत होती है, अगर वे दृढ़ता देखें तो वो भी परिवर्तन हो सकता है। लेकिन हम तो आज समाज के सामने ये बात कह रहे हैं कि हमारी समाज को इस विषय में धर्मायतनों के साथ साथ इन समाज के आयतनों पर भी ध्यान देना चाहिए। बच्चे धर्म मार्ग में लगे, ये आप चाहते हैं तो धर्म मार्ग में कैसे लगे, इस बात को भी तो सोचो भाई। तो वर्ष का एक दिन नियम पालन कराने के लिए, नियम धारण कराने के लिए, समझा करके बुझा करके वह एक उसका विधान करके आओ भाई सब लोग आज बच्चे समाज के जितने भी हैं वे सब अपने मूल गुणों को धारण करेंगे। अरे मूल गुण तो कम से कम आया हमारे समय, और उनके मूल गुण हमारे काम आएंगे। कैसी बातें कर रहे हो? नहीं तो तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी, कहूँ जाओगे तो। हमारी बात तो बहुत दूर है। आज बहुत लोगों की भावना है, लेकिन बस उस व्यवस्था के मारे सोच रहे अब वो मुश्किल है, कैसे बने, क्या करेंगे, उसकी वजह से नहीं बुला पा। जबकि हमारी व्यवस्था हम अपने हिसाब से सोचें तो ऐसी तो हमारे घरों में होती ही थी पहले। कोई ज्यादा है ही नहीं, कुछ सामान्य श्रावक की चर्या है। अगर मूल गुण होंगे तो आप चाहे कहीं पानी पी लोगे, जाओगे तो मंदिर में जाओगे तो उनको होगा भैया दादा चलो भोजन कर हो जा भैया, और नहीं तो वे सोचे अब हम क्या भोजन करा। आप अपने बच्चों के घर में नहीं रह पाओगे बुढ़ापे में अगर आप मूल गुण धारण नहीं कराओगे, नियम संयम नहीं करा पाओगे। इसलिए केवल एहसान और उपकार की बात नहीं है, ये हमारे कल्याण की बात है। जिनके पास फोन हो वे आज ही कर दें, सबके पास ही फोन है कि भाई ये उत्सव मनाना है, और मान लो आज ये नहीं बन पाए तो चतुर्दशी का दिन अभी आएगा। 10 लक्षण पर्व के ये 2 दिनों में से एक दिन आप मूल गुणों के धारण का समारोह अपने अपने समाज में अवश्य मनाएं प्रेरणा। शासन नायक महावीर भगवान की। परिग्रह के विस्तार से भाव का विस्तार होता है, अर्थात हमारे ही दुखों का विस्तार होता है। इसलिए अब परिग्रह का विस्तार ना करते हुए धर्म का विस्तार करना है।
देखो एक तरफ तो कितना उत्कृष्ट परमार्थ तत्व परस रहे हैं। एक चीज और थोड़ा सब लोग ध्यान देना, मैंने कुछ दिन पहले ही पंडित साहब की बात पकड़ पाई थी। पहले हम भी कुछ तो भी बोलते रहते थे, कुछ तो भी बताते रहते थे, लेकिन पंडित साहब के वचनों में एक चीज देखना, कभी भी गाथा चले अथवा टीका चले, जो शब्द आया है उसका क्या अभिप्राय है, उसको किस किस तरीके से ग्रहण करना, उसमें से क्या निश्चय निकालना, क्या व्यवहार निकालना। कोई भी शब्द का अकेला भावार्थ बना के नहीं छोड़ देंगे कि चलो ये इस गाथा के भावार्थ समझ करके और अपना प्रयोजन साधना। जीव है अपनी सोच, अच्छा अपना दिमाग लगाना, जीवो उपयोगम हो। इस गाथा में अपन कहां से शुरू करते थे, जीव उपयोगमय है, लेकिन जीव जीव है, इसके बिना उपयोगमय कहां से आ गया। और फिर उसके अर्थ एक दूसरे जोड़े कि अनादि से एक तो अपने को जीव नहीं जाना, कदाचित शास्त्रों को पढ़ सुन करके जीव जाना तो उपयोगमय नहीं जाना। तो वो आगे पीछे उस गाथा में आचार्य को कितना गहरा अभिप्राय छिपा है, ये चीज यदि सीखना है तो इन बातों को, इन विषयों को अपने को ध्यान से सुनना है और उसके साध्य तक पहुंचना है। दोपहर का कार्यक्रम हमारा 1:45 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। 1:45 से 2 बजे तक 15 मिनट का पाठ, जो अपन 12 भावनादि का करते हैं। 2 से 2:15 तक भैया तत्वसूत्र जी पढ़ना सिखा रहे हैं, वो सीखना है। 2:15 से 3 तक स्वाध्याय, 3 से पूज्य का पंचवचन, बाकी कार्यक्रम की घोषणा शाम को अभी जमाइए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, के लिए